इस टॉपिक के ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जिससे कि अगर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें एटलीस्ट किसी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाटर लॉस इज बेनिफिशियल। तो जब लीव्स के में ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लूज हो जाता है तो जरूरत क्या है, उससे कुछ बेनिफिट होता है प्लांट्स को, तो जो एक्सेस वाटर होता है उसे निकालने का फायदा क्या होता है। तो हाँ, प्लांट्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे तो उसका पहला बेनिफिट है कि अगर ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लूज होता है, तो उसकी वजह से उसमें प्लांट में कूलिंग इफेक्ट आता है इवेपोरेशन की वजह से, तो प्लांट थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसे ज्यादा गर्मी नहीं होती। और सेकंड इफेक्ट होता है, जब ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लूज हो जाता है तो उसमें एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स जाइलम के थ्रू ऊपर आ जाते हैं। और अगर थर्ड इफेक्ट हो गया, थर्ड बेनिफिट क्या होता है इसका हमारा, कि अगर जब जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ऊपर आ रहे हैं तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से जो वाटर लूज हो रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से, वो प्लांट्स के लिए एक तरह से एक बेनिफिट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लीव्स विल विल्ट ऑन हॉट डेज। विल्ट मतलब जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो झुलस जाती हैं, मुरझा जाती हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ज्यादा हीट होती है तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और जो पानी होता है वो काफी ज्यादा लूज हो जाता है प्लांट में से, तो उसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो काफी ज्यादा झुलस जाती हैं। थर्ड है, वाई रूट हैज हेयर। तो सिंस हमें पता है कि रूट की वजह से वो सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करता है, तो रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, जिससे कि वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाता है और ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे कि वो प्लांट में पहुंचा पाए। फोर्थ है, रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। तो रूट्स जो होते हैं वो हमारे किस प्रोसेस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो हम जैसे हमने डिस्कस किया था, ऑस्मोसिस होता है जिसमें एक लिक्विड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है टू द प्लेस ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और नेक्स्ट है हमारा, ये है डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स जैसे हमारे सब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लूज होता है, लेकिन जो प्लांट्स हमारे डेजर्ट्स में होते हैं, जो रेगिस्तान में होता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, हॉट होता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे कैसे होता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा कैक्टस सबसे प्राइम एग्जाम्पल हो गया, जो कैक्टस होता है वो उसके अडेप्ट कर लेता है। कैसे मॉडिफाई हो चुका है, उसकी जो स्टेम्स होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है, वो क्या करता है, जो उसके पास पानी होता है वो काफी ज्यादा टाइम तक स्टोर कर पाता है मोटी स्टेम्स होने की वजह से। और जो उसके स्टोमेटाज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कम स्टोमेटा होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी लूज कम करता है। तो इस तरह से जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड कर पाते हैं और अपने आप को मॉडिफाई करके, और सॉरी अडेप्ट कर रखा है उन्होंने बेसिकली अपने इसको। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेन रीजन फॉर वाटर मूवमेंट। तो वाटर जो हमारा जाइलम के थ्रू रूट से ऊपर लीव्स की तरफ जाता है, उसका मेन क्या रीजन होता है, प्राइमरी क्या रीजन होता है, अगर कोई एग्जाम में पूछे तो उसका मेन रीजन होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। जो वाटर लूज हो रहा है उसकी वजह से सक्शन प्रेशर बन रहा है लीव्स में, तो उसकी वजह से जो पानी ऊपर आता है, इस वही प्राइम रीजन होता है वाटर की मूवमेंट का। और अभी जैसे हमने वाटर लॉस इज बेनिफिशियल पढ़ा था, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने इसकी अलग वीडियो बना रखी है इवेपोरेशन से कैसे ठंडक पहुंचती है, तो मैं उसका यहाँ पे लिंक